डिवीज़न के वर्ड सम्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, 868 मार्बल्स आर टू बी पैक्ड इक्वली इन 7 बॉक्सेस। 868 मार्बल्स को 7 बॉक्सेस में इक्वली मतलब बराबर बराबर पैक किया गया है। हाउ मेनी मार्बल्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स। तो बताओ हर बॉक्स में कितने मार्बल्स होंगे। तो देखिए हमें पता है 7 बॉक्सेस में 868 मार्बल्स हैं। अब आपको ये पता करना है हर बॉक्स में कितने मार्बल्स होंगे। तो आप 868 को 7 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा हर बॉक्स पे कितने मार्बल्स हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे आप, 7 बॉक्सेस कंटेन मार्बल्स 868, 1 बॉक्स कंटेन मार्बल्स 868 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे 868 को 7 से डिवाइड करो। डिवाइड किया आपने तो आपके पास आया 124। तो जो आपका क्वेश्चन है 124 वो आपका आंसर है। हर बॉक्स में 124 मार्बल्स होंगे। तो आप आंसर में लिखोगे 124 मार्बल्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स। हर बॉक्स में 124 मार्बल्स होंगे। सेकंड देखो, 225 trees are planted equally in 9 rows. How many trees were planted in each row? 225 trees 9 रोज़ में इक्वली लगे हुए हैं, मतलब 9 रोज़ है और हर रो में बराबर ट्रीज़ हैं, मतलब 9 रोज़ हैं और हर रो में बराबर बराबर ट्रीज़ हैं और टोटल ट्रीज़ हैं 225। और आपको ये बताना है कि एक रो में कितने ट्रीज़ होंगे। तो देखो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे, द नंबर ऑफ़ ट्रीज़ प्लांटेड इन 9 रोज़। 9 रोज़ में ट्रीज़ लगे हुए हैं कितने, 225। तो आपको पता करना है द नंबर ऑफ़ ट्रीज़ प्लांटेड इन 1 रो। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ये होगी और आप फिर लिखेंगे 225 डिवाइडेड बाय 9। अब आप 225 को 9 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका क्वेश्चन आया 25। इसका मतलब हर रो में 25 ट्रीज़ लगे हुए हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वही आपका आंसर है। आंसर में आप लिखोगे 25 ट्रीज़ वर प्लांटेड इन ईच रो। हर रो में 25 ट्रीज़ लगे हुए हैं। क्लियर है। थर्ड देखिए, आकाश बॉट 25 टिकट्स फॉर अ मूवी फॉर ₹2125। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट। आकाश ने मूवी के 25 टिकट्स खरीदे 2125 रुपीज़ में। तो आपको ये बताना है कि एक टिकट का कॉस्ट क्या होगा। 25 टिकट्स की कॉस्ट है 2125। तो आपको एक टिकट की कॉस्ट बतानी है। तो आप क्या करोगे, 2125 को 25 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 1 टिकट की कॉस्ट आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, कॉस्ट ऑफ 25 मूवी टिकट्स इज इक्वल टू 2125 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 मूवी टिकट इज इक्वल टू 2125 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 25। अब आपने 2125 को 25 से डिवाइड किया तो आपका क्वेश्चन आया 85, जो कि आपका आंसर है। मतलब एक टिकट की कॉस्ट 85 रुपीज़ है। तो आंसर में लिखो कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज़ ₹85। क्लियर है। नेक्स्ट देखो फोर्थ, द कॉस्ट ऑफ 23 बुक्स इज़ ₹2875। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। 23 बुक्स हैं, उनकी कॉस्ट है 2875 रुपीज़। तो आपको एक बुक की कॉस्ट क्या है ये बताना है। तो देखो आपके पास 23 बुक्स की कॉस्ट है, आपको एक बुक की कॉस्ट पता करनी है। तो आप 2875 जो कि 23 बुक्स की कॉस्ट है उसे 23 से डिवाइड कर दो तो आपके पास 1 बुक की कॉस्ट आ जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, कॉस्ट ऑफ 23 बुक्स इज इक्वल टू 2875 रुपीज़। सेकेंड स्टेटमेंट लिखो, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 2875 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 23। जब आपने 2875 को 23 से डिवाइड किया तो आपका क्वेश्चन आया 125। तो 125 रुपीज़ एक बुक की कॉस्ट है। तो आप लिखोगे आंसर में द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ ₹125। नेक्स्ट देखो फिफ्थ,
3,825 सेंटीमीटर्स ऑफ रिबन हैज़ टू बी कट इनटू पीसेस। एक रिबन है जो कि 3,825 सेंटीमीटर का है, उसको पीसेस में काटा गया है और हर पीस 35 सेंटीमीटर का है। तो आपको ये बताना है कि इतने 3,825 सेंटीमीटर के रिबन में से कितने पीसेस काटे जाएंगे और कितना रिबन बच जाएगा। तो सबसे पहले लिखो आप टोटल लेंथ ऑफ रिबन। रिबन की टोटल लेंथ क्या है? 3,825 सेंटीमीटर। तो आपने उसे यहाँ लिखा। अब 3,825 जो रिबन की लेंथ है उसे 35 जितने पीसेस हमें कट करने हैं उससे डिवाइड कर दो। तो देखो आपने जब 3,825 को 35 से डिवाइड किया तो आपका क्वोशंट आया 109 और रिमाइंडर आया 10। इट मीन्स 35 सेंटीमीटर्स के इस रिबन में से 109 पीसेस बन सकते हैं, कट सकते हैं और 10 सेंटीमीटर रिबन बच जाएगा। जो आपका रिमाइंडर है उतना रिबन बच जाएगा और जो आपका क्वोशंट है उतने पीसेस काटे जा सकेंगे। तो आप आंसर में लिखोगे 109 पीसेस कैन बी कट एंड 10 सेंटीमीटर रिबन विल बी लेफ्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट देखो। 6,385 रुपीज़ इज़ शेयर्ड इक्वली अमंग 51 चिल्ड्रन। 51 बच्चों में 6,385 रुपीज़ बराबर बराबर बांटे गए। हाउ मच मनी डज ईच चाइल्ड गेट? तो आप बताओ हर बच्चे को कितनी मनी मिली एंड हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट ओवर, और कितनी मनी बच गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो आप टोटल मनी फॉर शेयरिंग इक्वली। बराबर बराबर बांटने के लिए हमारे पास टोटल मनी कितनी है? ₹6,385। सेकेंड स्टेटमेंट लिखो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या है? 51। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी 51। ईच चाइल्ड गेट मनी, हर बच्चे को मिलेगी मनी। आप टोटल मनी में से जो नंबर ऑफ़ चाइल्ड है उसे डिवाइड कर दो। 6,385 में से 51 को डिवाइड करो और डिवाइड करने पे जो आपका क्वोशंट आएगा वो आपका आंसर होगा और जो आपका रिमाइंडर होगा उतनी मनी बच जाएगी। तो देखो जब आपने 6,385 को 51 से डिवाइड किया तो आपका क्वोशंट आया 125 और आपका रिमाइंडर आया 10। तो आप आंसर लिखोगे ईच चाइल्ड गेट ₹125 एंड 10 रुपीज़ इज़ लेफ़्ट ओवर। हर बच्चे को 125 रुपीज़ मिलेंगे और 10 रुपीज़ बच जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो सेवेंथ लास्ट। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 7,050 बॉटल्स कैप्स इन 30 डेज़। एक फैक्ट्री है जो 30 डेज़ में 7,050 बॉटल कैप्स बनाती है। हाउ मैनी बॉटल कैप्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डे? तो बताओ वो एक दिन में कितनी बॉटल कैप्स बनाती है। तो आप 7,050 को 30 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितनी बॉटल कैप्स बनती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो इन 30 डेज़ द नंबर ऑफ़ बॉटल कैप्स प्रोड्यूस। 30 डेज़ में जो बॉटल कैप्स बनने का नंबर है वो है 7,050। इन वन डे द नंबर ऑफ़ बॉटल कैप्स प्रोड्यूस्ड। तो एक दिन में बॉटल कैप्स बनने का नंबर है 7,050 डिवाइडेड बाय 30। अब आप 7,050 को 30 से डिवाइड करो तो डिवाइड करने पे आपका क्वोशंट आया 235 जो कि आपका आंसर है। तो आंसर में लिखो 235 बॉटल कैप्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में 235 बॉटल कैप्स प्रोड्यूस्ड होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.6 जिसमें हमने 7 वर्ड सम्स किए। सभी में डिवीज़न होगा और जो आपकी स्टेटमेंट्स है और आंसर है वो भी आप क्वेश्चन में से ही लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप एक्सरसाइज 5.6 को अपनी नोटबुक में कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 के साथ। थैंक यू।